हम देखते हैं कोनोमी वाइस कैप्टन को कहती है कि आप इस तरह काइजूस को नहीं संभाल सकते। तब यहाँ काफ्का को भी उस काइजू की पावर के इंक्रीज़ होने का पता लग रहा होता है और वो वाइस कैप्टन को बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब यहाँ वो काइजू शोशिरो पर हमला कर देता है और शोशिरो भी उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर उसके हमलों का उस पर ज़्यादा असर नहीं होता। तब काइजू नंबर 10 कहता है, तुम्हारी स्पीड तुम्हें नहीं बचाएगी। पर हम देखते हैं शोशिरो हार नहीं मान रहा होता है। तब कोनोमी कहती, यह तो बहुत कमाल की बात है वाइस कैप्टन, उसके ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी हार नहीं मान रहे। तो शोशिरो सोचता है, मेरे ब्लेड इसे अच्छे से काट नहीं पा रहे हैं और यही कारण है कि जिस वजह से मैं बड़े काइजू से नफरत करता हूँ। मुझे किसी तरह अपनी स्पीड को यूज़ करके इसके कोर की तरफ बढ़ना होगा। यही वो रास्ता है जिससे मैं इसे हरा सकता हूँ। पर तभी हम देखते हैं शोशिरो का सूट ओवरहीट होने लगता है। तब कोनोमी कहती है, आप अपने सूट को मैक्सिमम पावर को 10 मिनट से ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, तो इसलिए आपका इसे अभी बंद करना होगा। वो काइजू दूसरे काइजूस को शोशिरो पर हमला करने के लिए कहता है, पर शोशिरो उससे बचते हुए कहता है, तो इसका मतलब अब मैं इस पावर को सिर्फ 1 मिनट तक यूज़ कर सकता हूँ। पर मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये बाकी काइजूस को मेरी तरफ फेंक रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इसके हुक्म को मानकर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। असलियत में काइजूस ऐसे ही कोल्ड हार्टेड होते हैं। पर कोई बात नहीं, कम से कम मैं इसकी वजह से इसकी नज़रों से छुप तो पा रहा हूँ। अब मुझे बस इसके पीछे पहुँचकर इसके कोर पर हमला करना होगा। और अब शोशिरो उस काइजू की बैक पर हमला करने ही लगता है, पर तभी हम देखते हैं उसकी बॉडी पर बहुत सारी आंखें आ जाती हैं और वो शोशिरो को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है, जिससे हम देखते हैं शोशिरो बिल्डिंग को तोड़ते हुए दूर जा गिरता है और ज़ख्मी हो जाता है। तब उसका सूट उसकी मैक्सिमम पावर को बंद कर देता है और उसे उसी टाइम मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए कहता है। तो कोनोमी को लगता है कि शोशिरो अब ज़िंदा नहीं बचा है, तब वो उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगती है। तभी हम यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शोशिरो के फादर कहते हैं, अगर तुम 200 साल पहले जन्म लेते तो तुम्हें जीनियस माना जाता, पर अब तलवारबाजी का ज़माना नहीं है। तुम्हें यह समझ में आ रहा है ना शोशिरो? तो इसलिए मेरी सलाह है कि तुम्हें डिफेंस फोर्स नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तब कोनोमी शोशिरो को चिल्लाकर बुला रही होती है, तो शोशिरो कहता है, चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैंने उस काइजू से बचने के लिए अपनी शील्ड को मैक्स पर कर दिया था, पर फिर भी इसका हमला ऐसा लगा जैसे कि किसी ट्रक ने मुझे टक्कर मारी हो। तब मैं अपनी सूट को मैक्सिमम पावर को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो आखिरकार अब मैं क्या करूं? आखिरकार मैं कर क्या सकता हूं? बाहर क्या चल रहा है? सारे सिविलियंस को बचा लिया गया है और हम लोग लड़ाई में भी जीत हासिल कर रहे हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। तो लगता है अब मुझे भी अंत तक लड़ाई करनी चाहिए, पर आप इस हालत में काइजू के साथ नहीं लड़ सकते। तब वो काइजू फिर से शोशिरो पर हमला कर देता है, तो शोशिरो भी अपनी टेक्निक से उस पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं शोशिरो के हमले से दिए हुए ज़ख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं। तब वो काइजू कहता है, मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम इन हथियारों के साथ मुझे नहीं हरा सकते। तुम्हें ये अब पता चला है? मैं तो इसे पहले से जानता था। और अब हम देखते हैं कि एक उड़ता हुआ काइजू उसके पास आकर फटता है और यहाँ फ्लैशबैक में शोशिरो के फादर कहते हैं, हार मान लो शोशिरो, गन्स के साथ तुम्हारी कमबैक पावर बहुत कम है। तभी फोर्स का एक ऑफिसर कहता है, हार मान लो शोशिरो, हर साल बड़े बड़े काइजूस दिखाई दे रहे हैं, तो अगर तुम ब्लेड के अलावा कुछ और यूज़ नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा मरना पक्का है। तब यहाँ शोशिरो कहता है, बचपन से लोग मुझे यही कहते आ रहे हैं, पर उसने मुझे असल में कुछ और कहा था। यहाँ पास्ट में मीना कहती है, शोशिरो, मुझे कहा गया है कि तुम ब्लेड्स स्पेशलिस्ट हो। आपने बिल्कुल सही सुना है। अब यह भी यही कहेंगे कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी फोर्स ज्वाइन करना चाहोगे शोशिरो? कभी ना कभी हमें ऐसे छोटे काइजूस मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। और वैसे भी मैं तुमसे बिल्कुल अपोजिट हूँ। मैं ब्लेड यूज़ नहीं कर सकती। मैं तो किचन के नाइफ्स को भी ट्राई करने के बारे में नहीं सोच सकती। तो इसलिए जब मेरा अपने दुश्मनों को शूट करने का टाइम आएगा तो क्या तुम मेरे लिए वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बनाओगे? तो यहाँ शोशिरो सोचता है, उसने इस बेस का इंचार्ज मुझे बनाया है, तो इसलिए चाहे मैं मर भी जाऊँ फिर भी मैं इसे प्रोटेक्ट करके रहूँगा। और तब शोशिरो बार बार अपनी टेक्निक से उस काइजू पर हमला करने लगता है, पर हम देखते हैं अचानक से काइजू नंबर 10 शोशिरो को पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। तब काफ्का कहता, अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची है। तो इचिकावा सोचता है, ये नहीं हो सकता, अगर ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुए तो इनके बचने की
कोई चांसेस नहीं होंगे। और अब वो काफ्का को इस चीज़ के लिए मना करने लगता है। तब काफ्का सोचता है मुझे माफ़ कर दो इचिकावा, पर मेरे साथियों की जान मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ट्रांसफॉर्म होने लगता है। पर तभी मीना कहती है सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो शोशिरो कहता है ओए काजू, मैं ये लड़ाई जीत गया हूँ। तभी मीना उस काजू का हाथ उड़ा देती है, जिससे शोशिरो बच जाता है और कहता है मैं तो बस यहाँ का वाइस कैप्टन हूँ और मेरी जॉब बस उसके लिए रास्ता क्लियर करना है। तब मीना कहती है कोनोमी, ये इमरजेंसी है तो इसलिए मैं प्रोसीजर को स्किप कर रही हूँ। अब वक्त आ गया है इस चीज़ को उड़ाने का। और अब वो उस काजू पर हमला कर देती है, पर वो काजू उससे बच जाता है और मीना के ऊपर अपने काजूस को हमला करने के लिए कहता है, और तब तक वो काजू रीजनरेट कर लेता है। तब कोनोमी कहती है कैप्टन, इस काजू का कोर इसकी पीठ पर है। तब यहाँ मीना उस पर निशाना लगाने की कोशिश कर रही होती है, पर बाकी काजूस ऐसा होने नहीं दे रहे होते हैं। तब काजू नंबर 10 पूरी तरह से रीजनरेट कर लेता है और शोशिरो कहता है लगता है ये इतना भी आसान नहीं है, चलो फिर अब एक और ट्राई करने का वक्त आ गया है। और तब वो अपनी सूट की 63% पावर को एक्टिव कर लेता है और काइजू नंबर 10 पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो शोशिरो सोचता है मैं इसे ज़्यादा मूव नहीं करने दूंगा ताकि मीना आसानी से इस पर एम कर सके। तब कोनोमी कहती है वाइस कैप्टन, ये पागलपंती है, आपके सूट ने अपनी लिमिट पहले ही पार कर ली है। तब हम देखते हैं शोशिरो के हमलों के बावजूद वो काइजू बड़ी आसानी से अपने आप को रिजनरेट कर लेता है। तो शोशिरो सोचता है मेरी पावर की आउटपुट बहुत ज़्यादा कम है, आखिरकार अब मैं क्या करूं। तभी किकोरू वहां आकर उस काइजू पर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं कि उसके हमले से काइजू को कोई एक स्क्रैच भी नहीं आता। तो शोशिरो कहता है हमला करती रहो किकोरू, मैं इसके हार्ट शेल को अपना ओपन करता हूँ और तब तुम इसके अंदर चोट पहुँचाना। तब हम देखते हैं शोशिरो काइजू के आउटर शेल को काट देता है और किकोरू उसी सेम जगह पर हमला करके उस काइजू को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। पर हम देखते हैं इसकी वजह से उसका सूट ओवर हीट हो जाता है। तो शोशिरो सोचता है कोई बात नहीं, तुमने पहले ही बहुत अच्छा काम कर लिया है किकोरू। और तब मीना काइजू नंबर 10 के पीठ पर हमला करने में कामयाब हो जाती है, जिससे कि उसका कोर दिखाई देने लगता है। और तभी कोनोमी कहती है कैप्टन, अब आपके पास सिर्फ एक ही गोली बची है। तो मीना जैसे ही दोबारा से हमला करने लगती है, वैसे ही बाकी काइजूस उसे रोकने आ जाते हैं। पर हम देखते हैं कि मीना की टीम उसे सपोर्ट करने आ जाती है और बाकी सभी लोग काइजू नंबर 10 पर हमला करने लगते हैं। तो शोशिरो कहता है सभी लोग इस पर हमला करते रहो और इसे रीजनरेट होने का टाइम मत देना। और अब शोशिरो भी काइजू नंबर 10 पर हमला करना स्टार्ट कर देता और उसे अलग अलग जगह से काटने लगता है। मेरी बॉडी मूव कर रही है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, बस 5 सेकंड और मुझे इसके शरीर को काटते ही रहना होगा। यही एक रास्ता है जिससे कि मैं इस लड़ाई में अपनी पहचान बना सकता हूँ। तब वो काइजू शोशिरो को खाने लगता है और मीना कहती है थैंक यू शोशिरो, तुम्हें देखकर आज मुझे लग रहा है कि तुम्हें वाइस कैप्टन बनाना मेरी सही डिसीज़न था। और अपने सूट की 96% पावर को अनलीश करके उस काइजू को उड़ा देती है। तो शोशिरो कहता है तुमने पंगा लेने के लिए गलत दुश्मन चुना है। और यहाँ हम देखते हैं उस काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे कि सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ मीना शोशिरो और किकोरू के साथ देखकर काफ्का ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो इचिकावा कहता है तो ये है कमाल कैप्टन मीना का, मैं बिल्कुल सही था, ये वही डिफेंस फोर्स है जिसे मैं बचपन से ज्वाइन करना चाहता था। ये लोग तो सच में बहुत ज़्यादा कूल हैं, किसी दिन देखना मैं भी इनके साथ खड़ा होऊंगा। उस टाइम आपका चेहरा बहुत बेकार लग रहा है, ऐसे इमोशनल टाइम पे कौन ऐसी बातें करता है, क्या तुम्हारा दिल पत्थर है? हमने तो बस अभी स्टार्ट ही किया है, तो चलिए फिर अपना बेस्ट देते हैं। तब काफ्का उसकी बात पर एग्री करता है। तब यहाँ शोशिरो कहता है अब बाकी का योजूस को मैं और कैप्टन संभाल लेते हैं। तब कैप्टन शोशिरो को मारकर कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम यहाँ पर आराम करोगे। तब ताई कहती है आप अभी आराम करना चाहिए कैप्टन। तभी कोनोमी कहती है यह बिल्कुल सही कह रही है, आपका सूट भी सिर्फ 1% ओवर हीट होने से रह गया है। तो रियो कहता है हाँ, आपने कंटिन्यूस बहुत सारी बुलेट्स फायर की है, तो इसलिए आप आराम कीजिए, योजू को हम संभाल लेंगे। तो मीना का टाइगर ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगता है और वो सभी लोग देखते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे योजूस इकट्ठा हो रहे हैं। तो शोशिरो कहता है तो लास्ट में जो वो काइजू नंबर 10 चिल्लाया था वो
उसके मरने की आवाज़ नहीं थी। तभी कोनोमी कहती है इस चीज़ की एनर्जी बढ़ रही है और यह इस टाइम एक बॉम्ब बन गया है जो कि 20 किलो टन बॉम्ब से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यह बिल्कुल एक न्यूक्लियर बॉम्ब के जैसा है। तो सोल्जर्स उस पर हमला करने लगते तो शोशिरो उन्हें रोकने लगता है। तभी वहाँ पर एक साइड में एक धमाका होता है जिससे उन्हें उस चीज़ के प्रेशर का अंदाज़ा हो जाता है और मीना सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो शोशिरो सोचता है इसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर वो चीज़ ग्राउंड से टच हुई। तभी काइजू नंबर 10 कहता है इंसान, लगता है ये लड़ाई ड्रॉ हो गई। तभी काफ्का उस बम की तरफ बढ़ने लगता है। तो शोशिरो कहता है काफ्का वापस आओ, तुम कुछ नहीं कर सकते, रुको ज़रा, ये इतने फास्ट कैसे हो गया? 1% पावर के साथ आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। और तभी काफ्का काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो कोनोमी कहती है हमें अभी अभी बेस से बहुत बड़े काइजू के सिग्नल मिल रहे हैं और इसका 49.8 है, मतलब कि ये है काइजू नंबर 8। तो शोशिरो सोचता है मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है और मैं इतना ज़्यादा पसंद करने लगा था कि मैंने इस फैक्ट को इग्नोर ही कर दिया। तब काफ्का सोचता है मुझे माफ़ करना वाइस कैप्टन, मुझे माफ़ कर देना कि करूँ, तुमने अपने वादे को निभाया है और इसके बारे में किसी को नहीं बताया और बाकी सभी लोग मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुमसे झूठ कहा। मुझे माफ़ कर देना इचिकावा, पर मुझे यह रिस्क लेना ही होगा। मीना तुम भी मुझे माफ़ कर देना। तो इचिकावा कहता है सर क्या आपको आइडिया भी है कि आप क्या करने वाले हैं? तब काफ्का एनर्जी को इकट्ठा करने लगता और सोचता है कि इस फाइट में सभी ने अपनी जान को जोखिम में डाला है, तो इसलिए मैं अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी पर नहीं रख सकता। मैं भी इस डिफेंस फोर्स का हिस्सा हूँ, मैं भी इस 3rd डिवीज़न का एक ऑफिसर हूँ। तो अब मेरी बारी है। और अब हम देखते हैं कि वो आयरन मैन के जेट को यूज़ करके उड़ जाता है, उस बम को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है जिससे कि वो बम ज़मीन से काफ़ी दूर चला जाता है और काफ्का नीचे गिर जाता है। तो मीना सभी को अपने शील्ड्स को मैक्स पर करने के लिए कहती है और तब वो बम फूट जाता है जिसके इम्पैक्ट से बेस की बिल्डिंग फूटने लगती है और काफ्का अपनी पावर से 2 और लोगों को बचा लेता है। तब काफ्का सोचता है लगता है आखिरकार मैंने ये कर ही दिया, मेरे बाजू लात अब और नहीं कर सकते। लगता है मैं इस तरह के स्टंट्स करने के लिए काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ। तब मीना कहती है काफ्का नहीं, काइजू नंबर 8, मैं यहाँ पर तुम्हें गिरफ्तार कर रही हूँ। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें आगे और आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू।